देखा देखा, मेरे खिलाफ बगावत करने का अंजाम मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। ना आगे से, ना पीछे से, ना पीछे से, ना पीछे, ना दाएं से, ना बाएं से, ना बाएं से, ना बाएं, ना आदमी, ना जानवर, ना जानवर, ना जानवर, ना अर्थ, ना शस्त्र, ना शस्त्र, ना जय राधा माधव, जय। सन 1991 में पर्दे पर आई नरसिम्हा मूवी में दहाड़ते ओमपुरी का ये डायलॉग सिर्फ चलचित्र में निरंकुश खलनायक का संवाद ही नहीं, बल्कि वर्तमान की उस व्यवस्था का भी प्रेरक है जो हमारे ऑफिसों के बाबू, अधिकारी एवं उन भूमाफियाओं का सजीव चित्रण करता है जिन्हें कानून का बिल्कुल भी भय नहीं सताता। जाहिर है ऐसी दलीलों की बुनियाद पर संदेह काफी बड़ा हो सकता है, लेकिन उन बुनियादों का क्या जिन पर या तो बेरोक टोक अट्टालिकाएं स्थापित होती चली गई और कुछ नियमों कानूनों को ठेंगा दिखाने के लिए लगातार तैयार भी हो रही हैं। न्यूज साइड मीडिया ग्रुप ने तात्कालिक तौर पर एक मीडिया रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे रेणुकूट मुर्धवा खाड़ पाथर क्षेत्र में भूमाफिया तेजी से वनों का दोहन तो कर ही रहे हैं, साथ ही जमीनों पर अवैध रूप से प्लाटिंग और बिक्री कर ऊंची ऊंची इमारतों का मकड़ जाल बिछा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया था कि किस प्रकार जिम्मेदार विभाग, चाहे वो वन विभाग हो या फिर साडा यानी शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हो, अप्रत्यक्ष हितों में मौन साधे हुए। कानूनी सलाहकार बताते हैं कि किसी भी भूमि को बगैर आबादी यानी धारा 80 कराए भूमि की प्लाटिंग एवं बिक्री अवैध की श्रेणी में माना जाता है। यही नहीं, इसके अतिरिक्त किसी भी भूमि का विक्रय आवासीय दृष्टिकोण से किए जाने से पहले प्लाट का लेआउट यानी नक्शा बनाया जाना नितांत आवश्यक है। किंतु माफियाओं और विभागों की आर्थिक समृद्धि ने कानून को जैसे मिट्टी में मिलाकर रख दिया। सूत्रों से मिली सूचना के अनुसार खबर प्रचारित होने के बाद कुछ भूस्वामियों ने आनन फानन में लेआउट पास कराने के लिए विभाग को आवेदन दे तो दिया है, लेकिन नियम के अनुसार प्लाटिंग किए जाने या बिल्डिंग बनाए जाने से पहले नक्शा पास कराया जाना सरकारी नियमावली का हिस्सा है, ताकि अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जा सके और तमाम सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित भी किया जा सके। परंतु खाड़पाथर में कानून का मजाक उड़ाती इमारतें हों या टीवीएस मोटर्स के पीछे खड़ी इमारतें जो आपसी सामंजस्य से ईंट, बालू और एडवांस चेक के सहारे कई मंजिलें तय कर चुकी हैं, अब कौन सा प्रपोजल देती हैं यह देखने वाली बात होगी। ऐसे में देखने वाली बात यह भी होगी कि ए साहब किस दिनांक को नक्शा पास करते हैं। चलिए यकीन रखिए, नक्शा तो गांधी जी का बक्सा पास करा ही लेगा, लेकिन सवाल तो ये है कि वनों के बेतहाशा दोहन, नालों पर अवैध कब्जा, उनकी दशा एवं दिशा से खिलवाड़ क्या प्रकृति को चुनौती जैसा नहीं है? होगा भी तो क्या, प्रकृति को बचाने के लिए प्रवृत्ति का होना भी जरूरी है, और प्रवृत्ति तो जैसे अर्थ संचय को ही चुनौती मानने लगी है। ऐसी ही प्रवृत्ति ने पिपरी में एक बड़े भूमाफिया को न सिर्फ पकड़ा बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। आप भी सुनिए जरा पिपरी की इस महिला का दर्द। नाम तो मैंने पूछा नहीं, जब नाम पूछने के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया, और जो एप्लीकेशन एक लेकर आए थे मेरे खिलाफ था वो एप्लीकेशन, उन्होंने कहा कि ये आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन आया हुआ है जो शायद निरंजन पाल, नाम भी उसने दोबारा रिपीट नहीं किया सर, ठीक है,
दोबारा रिपीट नाम भी नहीं किया। और निरंजन पाल करके कोई हैं और आपके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई ने। हमने पूछा सर क्या कंप्लेन है, तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से करती हैं। हम बोले सर कोई प्रूफ है दिखाइए। तो उन्होंने ऐसे पेपर किया, यही है, आप कल आ जाइएगा। क्या करती हैं? कौन, मैं? नहीं, उसने कहा कि आप इस तरह करती हैं, क्या मतलब, क्या इल्जाम लगा? इल्जाम ये है कि आप मतलब वन विभाग के विभाग को बेचने का, खरीदने का कार्य करती हैं। हमने उनसे कहा कि सर ये आज से नहीं सर, ये 40 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। 40 साल से न एक ईटा रखा है मैंने और न ही एक ईटा निकाला है। आज से नहीं सर, ये गवाहियां देने के लिए सब लोग, पूरी कॉलोनी तैयार है। दूसरे दिन सारी कॉलोनी में मेरे पास आई कि ऐसी सी बात हो गई है करके, क्यों ऐसे हुआ आपके साथ में। मैंने कहा कि देखिए ऐसे से सब हो रहा है, हम क्या करें बताइए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए ठीक है, आप कल आइएगा। उन्होंने ये कंप्लेन किया। तो अब चूंकि ये घर में थे नहीं, मैं जाती तो किसके साथ जाती, मैं और मेरी बेटी घर में अकेले थे। उसके बाद जो है कल फिर आए, उसमें सिर्फ से कोई अधिकारी हैं वहाँ के, फॉरेस्ट अधिकारी हैं, दरोगा बोल रहे थे अपने आप को, रवि यादव नाम है उनका। तो उन्होंने आया और कल कहा कि आप कल आकर मुझसे मिलिए और अगर आप नहीं मिलने आएंगी तो आपके मकान पे मैं बुलडोजर चलवा दूंगा, ऐसे धमकी देकर गए। तो हमने कहा ठीक है सर। हम आज गए भी उनके पास में। जी सर, आज हम उनके पास गए तो आज वो नहीं मिले मुझे। मैं 1 घंटा करीब 12 बजे गई और 1:30 बजे वहां से लौट करके आई तो वो नहीं थे। तो मैंने पूछा और सब अधिकारी लोग बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि सर कब तक वेट करें, मेरी बेटी भी आने वाली है, हमको घर जाना है। तो कहे कि आप बात करके चले जाइए। तो किससे बात करें सर, उनका फोन नंबर भी तो होना चाहिए बात करने के लिए, हम किससे क्या कहें। तो उन्होंने कहा कि देखिए थोड़ी देर 10 मिनट 5 मिनट और भी देखिए आप। तो हम देखे सर 1:30 सवा 1 बजे, 1:15 12 बजे यहाँ निकले थे और वहां से 1:15 में लौट कर वापस आई। उसके बाद वापस आने के बाद उनका कॉल आया, करीब है रिकॉर्ड है, उनका कॉल आया कि आप स्टेला राजन आप आई थी। हमने कहा हाँ सर हम आए थे, लेकिन आप वहाँ मौजूद नहीं थे, मैं लौट के चली आई क्योंकि मेरी बेटी स्कूल से आना था और घर में कोई मेरे है नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है अभी आइए। जी अभी आइए उन्होंने कहा। तो मैंने कहा सर कि अभी तो हम नहीं आ पाएंगे, या फिर हम आपसे कल आके मिलते हैं। ये बात मैंने उनसे कहा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है देख लीजिएगा, जैसे भी होगा आके मुझे 1-2 दिन में बताइए क्योंकि मुझे भेजना है। तो मैंने कहा ठीक है। क्या बताने के लिए बोल रहे हैं? कि आप प्रूफ कीजिए कि आप सही हैं या गलत हैं। नहीं, आपकी क्या गलती क्या बताई उन्होंने? उन्होंने बताई कि आप जो है वन विभाग की इस जमीन को बेचने और खरीदने का कार्य करती हैं। कौन सी जमीन? यही सर, ये सामने तो है, ये देखिए ना, ये सामने की जमीन। ये आपकी पहले बाउंड्री घिरी हुई थी क्या? जी सर, वो यहाँ पर यहाँ से लेकर वहां तक खुली बाउंड्री थी सर। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा ना सर, मैंने ये ईटा तक नहीं रखा। मैं यहाँ 15 साल से मेरी टीना लगा हुआ था। जी टीना लगा था, वो भी टूटा फूटा टीना था। टीना उन लोगों ने उखाड़ के फेंका? जी पूरा बुरी तरीके से, मतलब जर्जर तरीके से मेरे टीने को बर्बाद किया, नुकसान किया हमारा। और जबकि हम अभी 2 महीने पहले हमारे यहाँ शादी थी। मैं 40 साल से ऐसे पड़े हुए टीनों को 2 महीने पहले ही सही की थी। पहली बार में कौन आया था, कुछ पता चला? जी सर, अधिकारी लोग आए थे। जब मैंने उनका नाम पूछा तो मुझे नाम नहीं बताए। अभी भी हम जब गए थे आज भी तो उनसे नाम पूछे, उन्होंने नाम मुझे नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आपको वो बुलाएं, आप उन्हीं से मिलिए, रवि यादव से। रवि यादव? जी रवि यादव, जो यहाँ के अपने आप को अधिकारी, दरोगा अधिकारी कहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम आज गए, हमसे जब मुलाकात उनकी नहीं हुई तो हम लौट के चले आए। जब हम लौट के चले आए तो पता चला कि 2 बजे मुझे उन्होंने बुलाया। तो मैं कहा वन विभाग मतलब आपको परेशान कर रहा है? अब जो भी है सर, देखिए आज से ये नहीं है सर, ये 40-50 साल से है। और यहाँ के पुराने बुजुर्ग भी आपको ऐसे तो बहुत सारे लोगों का सामने घिरा हुआ, आप ही का क्यों उखाड़ गया? हाँ, क्यों उखाड़ा गया यही मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर क्यों उखाड़ा गया सर। यही मुझे पता लगाना है कि कौन निरंजन पाल हैं और स्टैम्प पेपर में जो संजय प्रजापति हैं वो कौन है। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं उनसे मिलूं, उनसे बात करूँ कि सर आपने मेरे साथ इतना नुकसान क्यों किया। तो आपने पैसा लिया था क्या उनसे? पैसा मैंने किसी दूसरे से लिया था, जो मैंने दूसरे को वापस कर दिया। मैटर क्लोज हो चुका है वहाँ पे। पैसा किस कारण से लिया था? सर 2 महीने पहले मेरी ननद की शादी थी, ठीक है। उस शादी में मैंने कुछ पैसा लिया था। वो पैसा मैंने बाइज्जत जितना लिया था उतना मैंने वापस कर दिया, इंटरेस्ट के साथ। और कोई मसला तो नहीं? हाँ, और कोई मसला नहीं है सर। शादी के पर्पज से लिया? जी शादी के पर्पज से लिया था, वो भी मेरी मजबूरी थी। तो देखा आपने, वन कर्मियों ने वन भूमि को माफिया के चंगुल से छुड़ाने में कितनी तत्परता दिखाई। तो आप भी कहिए ना, गजब। आखिर कौन है ये रवि यादव और कौन है वो पर्दे के पीछे वाले साहब जिनसे मिलने मिलाने की बात की जा रही है। खैर, ऐसी कहानियां वन विभाग की कार्यशैली को लेकर उदंड हो चुकी हैं। नतीजा यह है कि टीवीएस मोटर्स के पीछे, हुंडई मोटर्स के पीछे, अर्चित होटल के आसपास, राय नर्सिंग होम के आसपास की जमीनें
दायरे तलाश रही हैं, तो वहीं लहलहाते वन कब जमीरोज हो गए पता भी नहीं चला, और सबके पीछे रह गए ऐसे ही बाप जी जिन्हें अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया। कथानक की समृद्धि और भ्रष्टाचार के दमन के संदेश की आवश्यकता ने नरसिम्हा पिक्चर के बाप जी को तो समाप्त कर दिया, परंतु क्या विभागीय निष्ठा कानून की वरीयता को प्रमाणित कर पाएगी, या फिर बाप जी यूं ही दहाड़ता रहेगा। मीडिया रिपोर्ट, न्यूज साइट लाइव।